दैट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे। रशिया के साथ कश्मीर के बारे में, चूंकि कश्मीर के बारे में जितनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई है उसमें इंडिया से ज्यादा है सोवियत यूनियन का रोल रहा है। आप जो है ना वो बात नहीं कर सकते। आप इंडिया को एग्रेसर कहते हैं तो इंडिया कहता है जी हमारे पास ये महाराजा हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, लेटर उसने लिखा के आके हमें डिफेंड करो। तो दुनिया उसका वर्शन मान लेती है कि नहीं जी वाकई उनके पास तो अख्तियार था कश्मीर में आने। इसमें मुनाफकत नजर आने वाली बात है। तो उसमें मुनाफकत के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मगर उससे बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है एक दफा कि ये साहब वहां क्या कर रहे हैं, इसका सिग्नल वो क्या दे रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब को खुद नहीं पता था कि इसका सिग्नल क्या निकलेगा और कोई शायद एहसास ही नहीं था कि ही इज एंटरिंग अ वॉर जोन जहां किसी वक्त भी वॉर हो सकता। उसमें ये एक बहुत कठपुतली एक नजर आ रही थी कि यार ये वहां क्या कूद कूद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया उनके खिलाफ है और ये वहां सलाम दुआ ले रहे हैं और सलूट्स ले रहे हैं और हाथ में ला रहे हैं और जफियां डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण करने से पाकिस्तान में भी डर पैदा हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो गई है कि जब रूस अपने इलाके को यूक्रेन पर हमला करके ताकत के बल पर अलग कर सकता है तब भारत भी ऐसा कर सकता है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दे। भारत का यह दावा रूस से भी ज़्यादा मजबूत है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुने। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए। एक तरह से अगर हम ये देखें, जिस तरह मैं तो ये समझती हूँ कि एक तरफ वो नारा लगाते हैं, इस्लामोफोबिया का नारा लगाते हैं कश्मीर का, एक तरफ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को स्टैंड लेना चाहिए कश्मीर पर, लेकिन उसी के साथ वो वहां पर रशिया गए हैं, उन्होंने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। तो क्या इसमें आपको कोई मुनाफकत नजर आ रही है? इसमें मुनाफकत नजर आने वाली बात है। तो उसमें मुनाफकत के अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। देयर इज नथिंग एल्स अदर देन हिपोक्रेसी, आई एम टेलिंग यू। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि जिस दिन आपके प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में बैठे हुए थे उसी दिन जो है आपका जो एम्बेसडर है उसने यूक्रेनियन को यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और हमारे और आपके जो बहुत सारे डिफेंस और इस तरह के पैक्ट्स हैं और वगैरह वगैरह हम उसकी पासदारी करेंगे। अब ये आप देखें ना कि मुनाफकत की क्या डेफिनेशन होती है। आप जो है ना वो बात नहीं कर सकते। आप इंडिया को एग्रेसर कहते हैं तो इंडिया कहता है जी हमारे पास ये महाराजा हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, लेटर उसने लिखा के आके हमें डिफेंड करो। तो दुनिया उसका वर्शन मान लेती है कि नहीं जी वाकई उनके पास तो अख्तियार था कश्मीर में आने का। और खान साहब इस वक्त पहुंच गए हैं वहां। अब दुनिया इसको कैसे देखेगी। दुनिया इसको नेगेटिवली देख रही है और एक दो स्टेटमेंट्स भी आए हैं, नाम नहीं दिया उन्होंने, मगर उससे बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा है एक दो कि ये साहब वहां क्या कर रहे हैं, इसका सिग्नल वो क्या दे रहे हैं। मेरा ख्याल है खान साहब को खुद नहीं पता था कि इसका सिग्नल क्या निकलेगा और कोई शायद एहसास ही नहीं था कि ही इज एंटरिंग अ वॉर जोन जहां किसी वक्त भी वॉर हो सकता। और वो अब वाइल उधर थे और ये सैंक्शंस लगने शुरू हो गए और रूस के खिलाफ पूरा एक बहुत बड़ा महाज बनना शुरू हो गया। उसमें ये एक बहुत कठपुतली एक नजर आ रही थी कि यार ये वहां क्या कूद कूद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया उनके खिलाफ है और ये वहां सलाम दुआ ले रहे हैं और सलूट्स ले रहे हैं और हाथ में ला रहे हैं और जफियां डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका तो इन ऑल ऑनेस्टी इन ऑल फेयरनेस शायद यहाँ असेसमेंट गलत निकली और ये फंस गए जाके, जिसके बाय द वे नुकसान बड़े होंगे आगे। फिर ये सोचते नहीं है कि पाकिस्तान के लिए क्या है, खराब है ये बात, ये अच्छी है, ये अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं और तस्वीर ही खिंची और तो कुछ नहीं हुआ वहां। कोई एमओयू साइन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और आपने देख ही लिया कितने जैसे कहते हैं ना शकील डिफिकल्टी के साथ रूसियों ने इनको अकोमोडेट किया। उन्होंने अपना एक मकसद करना था, उन्होंने पूरा कर लिया और अब इनको फारग कर दिया कि चले जाए वहां। ये खान साहब ने फिर जिद की है और उसमें बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का और इस पर कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन जिसके साथ पहले ही तल्लुकात खराब अमेरिका और भी अब अच्छे नहीं होंगे और उन्होंने इशारा कर दिया है अगर रूस के खिलाफ वो सैंक्शंस लगा रहे हैं और पेनल्टीज लगानी शुरू कर दिए हैं तो उन्होंने ये एक पत्ता रखा हुआ था आपको इशारा करने के लिए और उठा करके नेशनल बैंक के ऊपर इसी स्टेज पे जैसे ही इधर गए उन्होंने निकालो पाकिस्तान के ऊपर क्या है हमारे पास, क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो एक केस चल रहा है
तो उन्होंने कहा निकालो उसको, अच्छा यार करो इसको, अभी अभी इसको फैसला करके ठा कर दो, इसको इशारा तो कर देना, पता तो चल जाए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। वो फाइल निकाली और कहा कि यार इन्होंने तो किएगा, जी है कर दे। ये हिस्टोरिकल जड़ों से आप नहीं काट सकते। अब हिस्टोरिकली रशियन ये कह रहे हैं कि एक नाजी मंसूबा था जिसके लिए हमें रशियन पॉपुलेशन को बचाने के लिए अपनी फौजें वहां पे भेजनी थी, कि वेस्टर्न कंट्रीज को जहां पे जरूरत है वो जनाब एग्रेशन जी हो गया, फलां हो गया, हमला कर दिया। भाई आप अपने आप को भी तो देखें ना कि आपका क्या राइट बनता है, हु द हेल यू आर, कि आप जाके किसी मुल्क पे कहें कि तुम नेटो में शामिल हो जाओ, नहीं तो हम हमला करते हैं। ये भी तो दूसरी तरफ से सिक्के के दो रुख होते हैं ना। टू टॉक अबाउट रशिया के साथ कश्मीर के बारे में, चूंकि कश्मीर के बारे में जितनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई है उसमें इंडिया से ज्यादा है सोवियत यूनियन का रोल रहा है। दैट इज द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे कि आप विजिट रशिया को कर रहे हैं, 3 घंटे जो है उनके जो है वो लीडर से मुलाकात कर रहे हैं और कहते हैं हम यूक्रेन के साथ। पाकिस्तानी मीडिया का डर जायज है। रूस से ज़्यादा मजबूत दावा भारत का है। इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे झांकना होगा। सोवियत संघ जब विघटित होकर कुल 15 देशों में बंट गया, उनमें से 2 देश आज के रूस और यूक्रेन भी है। उस समय कहा जाता है कि बंटवारा ठीक से नहीं हो पाया था और रूसी सभ्यता संस्कृति को मानने वाले, रूसी भाषा बोलने वाले और रूस से हिमायत रखने वाले कुछ अल्पसंख्यक एक छोटे से इलाके में रह गए जो यूक्रेन के साथ था। यूक्रेन वाले उनकी सभ्यता, संस्कृति, उनकी बोली पर, कल्चर पर दबाव डाल रहे थे कि वे भी यूक्रेन के मूल जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ शामिल हो जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन का झुकाव रसिया की तरफ न होकर अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ था। वह नेटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था। आप लोगों को पता ही होगा कि नेटो एक ऐसी संगठन बनाया गया था जो अमेरिका और उसके हिमायती देशों का था, जो सोवियत संघ से लड़ने के लिए बना था। लेकिन रूस का कहना था कि जब 1991 में सोवियत संघ विखंडित हो गया तो फिर नेटो की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि सोवियत संघ रहा ही नहीं तो फिर नेटो किसका विरोध करेगा। और दूसरा कारण यह था कि जब सोवियत संघ के विरोध के लिए नेटो बना था तो अभी भी नेटो का विरोध रूस के खिलाफ जारी है, जबकि सोवियत संघ रहा नहीं, रूस तो केवल उसका एक हिस्सा है। लेकिन यूक्रेन की हिमायत नेटो कर रहा है। तो इन 2 कारणों से रूस का विभेद था। और दूसरा, अल्पसंख्यकों पर जो रूसी भाषा बोलते थे, रूसी कल्चर को मानते थे और रूस के हिमायती थे, उन पर यूक्रेन का अत्याचार जारी रहा। और इस कारण तब आखिरकार मजबूर होकर रूस ने हस्तक्षेप किया और अपने समर्थन वाले अल्पसंख्यक इलाके को अलग करके एक नए देश के रूप में उन्हें घोषित करके मान्यता दे दिया। और फिर उस नए देश के शासक के अनुरोध पर रूस ने अपनी सेना उनके मदद के लिए भेजी ताकि इस नए देश को यूक्रेन से कोई खतरा न हो। इस प्रकार रूस की माने तो रूस ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम का विरोध नहीं किया है। दूसरी तरफ जहाँ तक भारत का जम्मू कश्मीर के मामले का सवाल है, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह को यह विकल्प दिया गया था और यह विकल्प सारे प्रिंसली जो 565 राज्य उस समय बंटवारे के समय भारत में मौजूद थे उन सबको दिया गया था कि वे चाहें तो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। जम्मू कश्मीर ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का विकल्प लिया था, लेकिन पाकिस्तान को जल्दीबाजी थी। वह जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था और उसका कारण यह था कि जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुसलमान थी और वहाँ का शासक केवल राजा हरि सिंह जो तत्कालीन थे वे हिंदू थे। इसलिए पाकिस्तान को यह भरोसा था कि यह इलाका पाकिस्तान में मिलना चाहिए और जब पाकिस्तान इसमें आक्रमण करेगा या कोई किसी प्रकार बल प्रयोग करेगा तो स्थानीय जनता का उसे साथ मिलेगा। पाकिस्तान ने बल प्रयोग करने के लिए अपने घुसपैठियों को भेज दिया और वे घुसपैठिए जम्मू कश्मीर की सेना के साथ लड़ने लगे, लेकिन घुसपैठिए मजबूत साबित हुए। तब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि भारत उन्हें मदद करे, लेकिन भारत ने भी शर्त रख दी कि जब तक जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं होता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर का मदद नहीं करेगा।
भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करके जम्मू कश्मीर का विधिवत भारत में विलय हो गया। तब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पहुंची और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। तभी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और दबाव के कारण युद्ध विराम घोषित हो गया और जिन इलाकों से घुसपैठिए नहीं निकल पाए वही आज का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत में जम्मू कश्मीर का विधिवत विलय हो चुका है और रूस विलय नहीं चाहता है, लेकिन बाद में शायद उस जो नए देश रूस ने यूक्रेन से काट कर बनाया है उसे अपने में शामिल कर ले। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रूस से भारत का जो दावा है वह ज़्यादा मजबूत है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में यह डर पैदा हो गया है कि अगर रूस ऐसा कर सकता है तो भारत भी एक शक्ति संपन्न देश है, भारत भी ऐसा कर सकता है। और रूस जब यूक्रेन पर आक्रमण किया उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वहाँ मौजूद थे। इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि इमरान खान ने एक तरह से मूक समर्थन दिया रूस को कि आप यूक्रेन पर हमला करो। तो यही मूक समर्थन या यही पाकिस्तान के जो रवैया है उससे भारत को हरी झंडी मिलेगी कि भारत भी पाकिस्तान पर आक्रमण करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके अपने में शामिल कर ले। यही डर का कारण है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।